अंजना को इतना बुरा लग गया। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। मैं थोड़ा फिटफाट नहीं हूं क्योंकि कोरोना वायरस की मार कोविड-19 की वैक्सीन ला जाने के बाद भी लग गई। फिलहाल आज एक और मार पड़ी अंजना ओम कश्यप को पकड़ करके बेल्ट से, शब्दों के बेल्ट से सूत दिया अखिलेश यादव ने। अंजना ओम कश्यप को अखिलेश यादव ने खुले तौर पे यही कहा कि भाई आप जैसे बड़े पत्रकार, ईमानदार पत्रकार, ईमानदार मीडिया हाउस, मतलब भिगो भिगो करके मार रहे थे। अंजना को इतना बुरा लग गया कि खुद ही देख लीजिए। ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता, उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बता? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं। तिलमिला करके जैसे बगबगा रही हैं, एकदम आग से भुन गई हैं कि भैया कैसे हमको ईमानदार कह दिया। तो भैया ईमानदार पत्रकारिता के लिए भी सलामी देना आज के टाइम में गुनाह हो गया है, ऐसा दिख रहा है। वैसे वो कितनी ईमानदार हैं वो फार्मर्स ने भी बहुत क्लियरली बता दिया था जब ये लोग जाते थे, और चाहे राम कश्यप हो या फिर इनके साथी हो BND, पता ही होगा फुल फॉर्म, कल उसको भी लताड़ पड़ी थी। ये सब लोग जब जाते थे वहां पर फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए तो इन्हें भगा दिया जाता था, और वो भगाने का कारण यही था क्योंकि लोगों का विश्वास इन मीडिया हाउसेस से खत्म हो गया है। तो अब अगर कोई बेल्ट को गीला करके मारे कि भैया आप तो बड़े ईमानदार हैं, तो वो ईमानदार का मतलब अंजना ओम कश्यप को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, और इसी वजह से उन्होंने कहा ये बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं। भाई बिलो द बेल्ट क्या है? अगर आपको लगता है कि आप ईमानदार नहीं है तो खुल के बोलिए कि हम चाटुकारिता करते हैं मोदी जी की और हम खुश हैं इस बात से। इतने खुश है कि अपने नाम के आगे भी मोदी लगा लिया है, बोल दीजिए। लेकिन जैसे तिलमिलाई उसके बाद फिर उखाड़ने लगी कि आय से अधिक संपत्ति और ये और वो होंगी, किसके पास नहीं है? मोदी जी की आय से अधिक संपत्ति आज थोड़ा ना खुलासा होगा, जब सरकार चली जाएगी तब खुलासा होगा, या हो सकता है नीरव मोदी ले के साथ में चला भी गया हो। और ये वजह सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जिस तरीके से पब्लिक के विश्वास को लूटा है पिछले 5-7 साल से, उस बात को क्लियरिफाई किया अखिलेश यादव ने उसको एक मंच ले लिया जहां पर वो अपनी वर्चुअल रैली कर सकें, क्योंकि अब रैलियों पे प्रतिबंध हो गया है। तो उनको लगा कि भाई ठीक है, यही एक जगह है जहां से हम बोल सकते हैं, और हिट करना भी ऐसे पत्रकारों को जरूरी है क्योंकि वो लोग तो मनमानी तरीके से जो भी हो सकता है वो दिखा रहे हैं ना। वो तो ऐसा हो गया कि आप टीवी पे दिखाइए डेली सोप, फिर पब्लिक के पास ऑप्शन ना हो डेली सोप देखने के अलावा कुछ, और फिर आप कहिए पब्लिक देख तो रही है इसलिए ये चल रहा है। ये तो बकवास है ना। पब्लिक को आप हिडन फैक्ट्स दिखाते हैं, उल जलूल सी डिस्कशंस में उनको उलझाए रखते हैं, पैनल ऐसा सेट करते हैं कि एक खास पार्टी को, बीजेपी को ऑफ कोर्स, पूरा फायदा मिले, और उसके बाद फिर अगर कोई ईमानदार कह के डंस मारे तो बुरा भी लगता है। भैया 1 किलो बरनौल भिजवा दो इनके घर, और तो कुछ नहीं किया जा सकता। और बाद में मुस्कुरा करके बैलेंस करने की भी कोशिश कर रही मैडम अपना गुस्सा दिखा करके, क्योंकि उनको पता है सरकारें आती जाती रहती हैं, कल को कोई और आ गई तो फिर हमारे तो सगे हैं नहीं, ना योगी ना मोदी, कोनो नहीं बचाएंगे पापा की परी को। इसलिए मुस्कुरा करके पैचअप करने की भी कोशिश कर रही है। पूरे टाइम ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत रखती है अंजना ओम कश्यप जिसमें उनको लगता है कि भाई मुखर तौर पे हम सवाल पूछते हैं, लेकिन जब यही अंजना ओम कश्यप सरकार के सामने खड़ी हो जाती हैं, यानी योगी और मोदी जब आ जाते हैं, तो ही हाँ आप ये बताइए कि ये रिवर फ्रंट में आपको तो काफी अच्छा लग रहा होगा, वहां बुनियादी सवाल खत्म हो जाते हैं। यही मीडिया 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर दिन ऐसा लगता था गोली बंदूक पटाखे मर्डर हत्या सिर्फ यही हो रही है, और यही मीडिया आज के डेट में टीवी में दिन भर में सिर्फ फालतू के डिस्कशन दिखाती है, एक भी गोली हत्या तक के सवाल नहीं उठाती जब तक कि पब्लिक रोड पे आउटरीच ना करने लगे उन हत्याओं को लेकर के, या सोशल मीडिया पे आउटरीच ना होने लगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि NCRB का डेटा कुछ और ही बताता है। NCRB का डेटा बताता है कि कैसे लूट, हत्याएं, रेप, इन सब मामलों में बढ़ोतरी हुई है 2017 के बाद से। लेकिन मीडिया को नहीं बताना है तो नहीं बताना है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि 2017 से पहले ही सारा गुंडा राज था और अब तो बम बम बोले राज आ गया है, जहां पी के टन रहे हैं। अब बुरा लगे तो लगे, मिर्ची लगे तो लगे, अगर कोई भी व्यक्ति खुल करके
और नेताओं की तो ये ज़रूरत है। और मुझे तो अखिलेश यादव से ये कंप्लेन ही रहती है कि वो खुल करके कई चीज़ें नहीं बोलते हैं जहाँ बोलना चाहिए। अगर कोई भी इस तरीके से मुखर तौर पे खुल के बोलता है, मीडिया को क्रिटिसाइज़ करता है क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, तो नहीं निभाई है। अगर मोदी जी तारीफ करके कि कैसे कोरोना में बढ़िया काम हुआ और उस सारे एस्पेक्ट को भुला देते हैं कि कितनी लाशें तैर गई सड़कों पे, कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, ये सब को भुला देते हैं और मीडिया सवाल नहीं पूछता है, जबकि वाराणसी में जा करके उनकी जयगान करता है, तो उनको बुरा भला तो कहा जाएगा ना, और कहा जाएगा तो बुरा लग सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ईमानदारी से अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगा हो तो भी कर दो भाई। धन्यवाद।